का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमबीएच का जलजीरा जीरा सिप एमबीएच का जलजीरा जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और आज बात करेंगे एशिया कप में अभी तक भारतीय टीम के सफर पर। फाइनल में पहुंच चुकी है टीम, साथ ही साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान के उस मैच पर जो एक तरीके से वर्चुअल सेमीफाइनल हो गया है। उस मैच में जो भी टीम जीतेगी वो पहुंचेगी फाइनल में, भारत के अगेंस्ट खेलेगी, और जो हारेगी वो अपने घर जाएगी। लेकिन क्या कमाल के अंदाज में भारतीय टीम इन दिनों खेल रही है। आप पिछले कुछ टूर्नामेंट्स लिमिटेड ओवर के याद कर लीजिए, जहां भारतीय टीम ने फाइनल तक का सफर बगैर एक भी मैच हारे तय किया है। एक बार फिर उसी अंदाज में, उसी शान के साथ, उसी शान और शौकत के साथ भारतीय टीम फाइनल में पहुंची, और इस बार उसने फाइनल में पहुंचने से पहले बांग्लादेश को बड़े ही आराम से, बड़ी ही आसान तरीके से जीत हासिल की। इस पर अपडेट बताते हैं आपको और फिर आगे बातचीत भी करेंगे। बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में भारत पहुंच चुका है। सुपर 4 के मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भारत को आसान जीत मिली। भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराया। T20 के फॉर्मेट में 41 रन की जो जीत है उसको अच्छी कन्विंसिंग जीत माना जाता है। भारत ने बांग्लादेश को 169 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन बांग्लादेश की टीम 127 रन पर ही सिमट गई। 169 यानी 169 रन का लक्ष्य जब भारतीय टीम ने दिया तो ऐसा लग रहा था कि क्या कुछ रन कम पड़ गए हैं, क्या 10, 15, 20 रन कम है। अगर स्कोर बोर्ड पर कम से कम 180, 190 के आसपास होते तो शायद ज़्यादा बेहतर होते। और फिर जिस तरह की शुरुआत अभिषेक शर्मा ने दिलाई थी, उसके बाद तो ये लग ही रहा था कि भारतीय टीम 200 के आसपास जाएगी। उसके बाद जब भारतीय टीम 170 रन से पहले ही सिमट गई तो एक बार तो भारतीय फैंस जो है वो थोड़ा सा घबराए। सच्चाई यही है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि एक बार तो फैंस को लगा कि शायद रन कम बने हैं, शायद वो जो उलट फेर करने में माहिर टीम है बांग्लादेश वो कुछ कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कहा कि हर मैच में जीत की जो कहानी है वो बल्लेबाज ही नहीं लिखेंगे, कभी हम भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे और कभी हम भी दिखाएंगे कि हमारे अंदर क्या दमखम है। 169 रन का जो लक्ष्य था उसके जवाब में 127 रन पर बिखेर दिया पूरी बांग्लादेश की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने। और दिलचस्प बात यह है, इस पर अभी बातचीत भी करेंगे, कुणाल हमारे साथ जब जुड़ेंगे। दिलचस्प बातचीत यह है कि इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले चर्चा ये थी कि भाई स्पिनर्स को जो है उस तरह से मदद नहीं मिलेगी, स्पिनर्स इस बार उस तरह से रोल में नहीं रहेंगे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में थे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी यूएई में ही खेली गई थी। लेकिन क्या कमाल की परफॉर्मेंस रही स्पिनर्स की, वो ग्राफिक्स दिखा देते हैं आपको, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। दिखाइए भाई किस तरह से भारतीय स्पिनर्स के जाल में बांग्लादेश की टीम फंसी, या कहें कि किस तरह से भारतीय स्पिनर्स ने बांग्लादेश की टीम को फंसा लिया अपने जाल में। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, 4 ओवर 18 रन 3 विकेट। कमाल की फॉर्म दिखाई है कुलदीप यादव ने एशिया कप में। वो खिलाड़ी जो पूरे इंग्लैंड दौरे पर अपनी इंतजार कर रहा था अपनी जगह का प्लेइंग 11 में, उसे जब मौका मिला तो उसने अपना काम करके दिखाया। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके अलावा बुमराह ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। पिछले मैच में थोड़े से हल्के उनके स्टैट्स थे, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और 3-2-5 विकेट स्पिनर्स के खाते में गए। इसके अलावा अक्षर पटेल को भी 1 विकेट मिला। इसलिए अगर आप देखें तो कुल 6 विकेट ऐसे थे जो भारतीय स्पिनर्स ने लिए। अक्षर पटेल थोड़े अपेक्षाकृत महंगे साबित हुए, लेकिन कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम के लिए वो काम कर दिया जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुणाल, ये नैरेटिव तो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है कि स्पिनर्स के लिए इस बार पिचेज उस तरह से मददगार नहीं है जैसी चैंपियंस ट्रॉफी में थी। आप अच्छी स्पिन करिए, आप बल्लेबाज के दिमाग को पढ़िए, आप उस तरह का जिगरा दिखाइए जैसे कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती दिखाते हैं, आपको कामयाबी मिलेगी। और इस जीत में जहां पर 169 रन पर आपने लक्ष्य देकर 127 रन पर समेट दिया बांग्लादेश को, क्रेडिट गोज टू स्पिनर्स। तो इस तरह से जो हम बात कर रहे थे कि जो चर्चा थी कि स्पिनर्स जो है वो शायद उस तरह से रोल में ना रहे, लेकिन उनका रोल साफ तौर पर दिखाई दिया और शानदार गेंदबाजी की कुलदीप यादव ने। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाज को, कुलदीप यादव कहते भी हैं कि वो हमेशा ये सोचकर गेंदबाजी करते हैं कि बल्लेबाज के दिमाग में क्या चल रहा है, बल्लेबाज क्या करना चाहता है। और जब वो ये समझ जाते हैं कि बल्लेबाज क्या करना चाहता है तो फिर वो उसी के हिसाब से गेंदें डालते हैं ताकि वो बल्लेबाज गलती करे। गलती पे मजबूर किया उन्होंने और इस तरह से 3 विकेट उन्होंने इस अहम मैच में भी चटकाए। हालांकि भारतीय टीम पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था अगर भारतीय टीम ये मुकाबला उसके हाथ से निकल जाता तो भी, लेकिन जिस तरह से जीत हासिल की, कुणाल, क्रेडिट गोज टू स्पिनर्स।
बिल्कुल सर, क्रेडिट गोज टू द स्पिनर्स, जिस तरीके से स्पिनर्स ने किया है। और मतलब आपके पास बेस्ट ऑफ द स्पिनर्स है, बेस्ट ऑफ द फिंगर स्पिनर्स है, हर तरीके का वेरिएशन आपके पास है। और जब स्पिनर्स आए तभी वो शिकंजा कसा भी गया उस तरीके से बांग्लादेश के ऊपर। तो स्पिनर्स ने अपना काम किया है, बखूबी किया है, इस पूरे टूर्नामेंट में किया है। मिडिल ओवर्स के अंदर किसी भी टीम को टिकने नहीं देते, ना रन देते हैं, विकेट जो है वो निरंतर निकालते हैं। कुलदीप ने भी 2 गेंदों में 2 विकेट निकाले। हमेशा बैकफुट पर जो है ना वो धकेलने का काम यहाँ पर जो है वो बांग्लादेश को करते रहे। नियमित अंतराल पर जिसे कहते हैं ना विकेट गिरते चले गए, और वो स्पिनर्स का ही रोल रहा है। वरुण चक्रवर्ती अपने एलिमेंट्स में नजर आए, जो अभी तक टूर्नामेंट में उतने अच्छे नजर नहीं आए थे। वो ठीक है, ये कुछ कैचेस ड्रॉप हो गए जिसके कारण जो है, नहीं तो वो विकेटों की संख्या और ज्यादा होती। मगर बहुत बढ़िया एक प्रदर्शन रहा। अक्षर पटेल को थोड़े से रन जरूर ज्यादा लगे, मगर 4 ओवर कोटे के डाले। थोड़ा सा कंसर्न उनकी फिटनेस को लेकर था। बढ़िया परफॉर्मेंस, गेंदबाजों को पूरे 100 में से 100 अंक मिलेंगे जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। जसप्रीत बुमराह पिछले मैच में उस तरीके से नजर नहीं आए थे, बात हो रही थी उनके ऊपर, मगर यहाँ पर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी की। पार स्कोर था, मतलब 170 रन जो है ना वो पार स्कोर है। आप 168 पे पहुंचे, आपने कोई अबव पार स्कोर नहीं बनाया था, मगर जिस खूबसूरती से आपने उसको डिफेंड किया है, गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी किया है। हाँ, कुछ कमियां जरूर है जिस पे आगे हम शो में जरूर बात करेंगे, मगर ये कि हाँ, गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो 100 में से 100 मार्क्स दिए जाएंगे। स्पिनर्स की अगर बात की जाए तो कंडीशंस जैसी भी हो, अगर आपकी पहली गेंदबाजी आई हो या बाद में गेंदबाजी आई हो, आपने हमेशा जो है ना वो दबाव बनाने का काम किया है विरोधी के ऊपर, और वो अच्छे से बांग्लादेश के खिलाफ भी देखने को मिला। उनको गलती करने पे मजबूर किया, बॉल को टॉसअप करते हैं, जिगरा है, डरते नहीं है छक्का खाने से। अगर पड़ भी जाए तो बॉल को आगे फेंकते हैं कि भाई चलो हमको मारो। इसी चक्कर में ऊपर कैचेस बनते हैं, और उन कैचेस को पकड़ के फिर आपको विकेट मिलते हैं, और आप विकेट लेकर ही जो है ना वो जीत सकते हो। आप टीमों को रोक नहीं सकते कि वो रन ना बनाए। अगर आप विकेट लेते रहोगे तभी जो है आप दबाव क्रिएट कर पाओगे और मैचेस जीत पाओगे। उसी तरीके का परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर दिया गया, और इसी के साथ टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली। अब एक मैच बाकी है जो महज औपचारिकता यहाँ पर नजर आता है। बिल्कुल, और इसीलिए भारतीय टीम की तरफ से कल जब हम लोग प्री मैच बात कर रहे थे तो यही बात भी हो रही थी कि भारतीय टीम के पास सबसे बड़ा जो एक तरीके से फ़ायदा है उसके पास, वो 3 स्पिनर्स उसके हैं, जिसमें 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं और एक ऑलराउंडर स्पिनर हैं। और अगर तीनों स्पिनर के कोटा को मिला दिया जाए तो 12 ओवर एक ऐसा है जहां पर आप लगातार विरोधी टीम के बल्लेबाजों का इम्तिहान लेते हैं, और वही हुआ कल के मैच में भी, जहां 12 ओवर इन स्पिनर्स ने फेंके और 6 विकेट निकाल कर दिए उस बांग्लादेश की टीम के, जो लगातार अटैक के मोड में आई थी। वो भी ये सोचकर आए थे कि हमको जीतना है तो अटैक करना पड़ेगा, इसीलिए वहां पर भी कोई बड़ी बीच में जब पार्टनरशिप लगाने का समय था तो वहां भी कोई पार्टनरशिप नहीं दिखाई दी उस तरह से, बल्कि लगातार अटैकिंग क्रिकेट ही खेली गई और स्पिनर्स लगातार दबाव बनाते चले गए। क्या कहा सूर्य कुमार यादव ने, ये आपको बताते हैं। भारतीय टीम के कप्तान जो इस मैच में अपनी बल्लेबाजी को लेकर कुछ एक स्पेशल चीज चाहते थे कि पहले बल्लेबाजी करके देख लिया जाए। उन्होंने कहा कि हमें टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, खासतौर पर अहम मैच में। सुपर 4 में हम किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं ये देखना अहम था। दूसरी पारी में विकेट थोड़ा धीमा खेल रहा था, इसके अलावा कोई ओस नहीं थी। हमने इसीलिए शिवम दुबे को बल्लेबाजी में ऊपर भेजा कि वो बांग्लादेश के बाएं हाथ के स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा करेंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन हम आगे भी ऐसे प्रयोग करते रहेंगे। अगर आउटफील्ड तेज होती तो हमारा स्कोर 180-185 के करीब होता। अगर हम 12-14 ओवर अच्छी गेंदबाजी करने में सफल रहे तो हम कोई भी स्कोर डिफेंड कर सकते हैं। यही बात अभी हम कर रहे थे कि जब आप अपने स्पिनर्स के साथ जाते हैं, जिसमें 2 स्पिनर आपके स्पेशलिस्ट हैं और एक स्पिनर आपका ऑलराउंडर है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास, बहुत ही समझदार स्पिनर कहना चाहिए अक्षर पटेल के लिए है, तो वहां आपके 12 ओवर तो ऐसे ही हो गए कुणाल, अगर आपने 3 स्पिनर्स के पूरे कोटा कर दिए। और बिल्कुल सही बात है सूर्य कुमार यादव की कि अगर 12 से 14 ओवर आप किसी भी मैच में किसी भी टीम के खिलाफ अगर अच्छे निकाल देते हैं तो बाजी आपकी है। और 169 तो कोई ऐसा मतलब बहुत छोटा स्कोर भी नहीं था, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा स्कोर था, लेकिन बहुत छोटा स्कोर भी नहीं था। वहां गेंदबाजी का जो कुशन था वो कुशन उनको मिला, और इसलिए भी भारतीय टीम ने जो है यहां पर शानदार जीत हासिल की। कन्विंसिंग जीत कहेंगे कुणाल, जिस तरीके से लीग मैचेस आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो यूएई का मैच हो, चाहे वो ओमान का मैच हो, चाहे दोनों मैच आप पाकिस्तान से देख ले। और इधर बीच तो ये ट्रेंड शुरू कर दिया रोहित शर्मा ने, और उसके बाद अब उसको सूर्या फॉलो कर रहे हैं। लिमिटेड ओवर्स के टूर्नामेंट्स में फाइनल तक पहुंचना है, बगैर हारे पहुंचते हैं, उसके बाद फाइनल में दोबारा तैयारी करके अटैक करते हैं।
वो फाइनल जैसा हाल ना हो बस, बाकी तो सब ठीक है। लगातार 5 मैचेस जीते हैं तो कन्विंसिंग ही है, कि इसको कन्विंसिंग ही कहा जाएगा, इसको अच्छी फॉर्म कहा जाएगा कि भाई आप जो है लगातार जीत रहे हो। आप एक दो चीजें हैं, एक आप अच्छा कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, आपका टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपका अगर एक डिपार्टमेंट थोड़ा हल्का पड़ जाता है तो दूसरा उसको कवर अप कर लेता है, ये बात भी सच है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि जो क्वालिटी ऑफ अपोजिशन आप फेस कर रहे हो ना, वो आपके स्टैंडर्ड की नहीं। उनका दिन अच्छा भी होगा, बहुत अच्छा होगा, कयामत का दिन होगा, बहुत बढ़िया दिन होगा, आपका बहुत खराब दिन होगा तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। नहीं तो सूर्य कुमार यादव की ये बात ठीक है कि 10-12 ओवर अगर हमको ठीक पड़ भी गए ना 20 ओवर में से, तो फिर हम मैच निकाल ही लेंगे। तो वही चीज हो रही है, वही पाकिस्तान के खिलाफ भी देखने को मिला, वो यहाँ पर भी देखने को मिला कि वो उस तरीके का ऑपोजिशन नहीं है जो आपको ना उस मुसीबत में डाल दे, आपकी गलतियों का भुगतान आपको कराना पड़ जाए। गलतियां हो रही हैं, वो सबको दिख रही है, वो सूर्य कुमार यादव को भी दिख रही है, मगर ये है कि दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरे लोग, अगर फील्डिंग में गलती होती है तो बल्लेबाज मेकअप कर देता है, बल्लेबाजी में होती है तो गेंदबाज मेकअप कर देते हैं, कोई ना कोई उठ के एक दिन एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर देता है, बड़े मोटिवेटेड से यंगस्टर हैं। तो आपके पास वो सारे आर्सेनल हैं, सब लोग हैं जो इस कहानी को बड़ा ब्यूटीफुल बनाए होंगे। हाँ, मगर उसमें कमी पेशी है, नियर परफेक्ट मैच जो है वो कोई भी नहीं होता, ये रोहित शर्मा ही कहते हैं। मगर आप परफेक्ट मैच खेल सकते हो, परफेक्ट के करीब टीम इंडिया पहुंचती हुई धीरे धीरे नजर आ रही है, जीत जरूर रही है, मगर वो परफेक्शन अभी भी अपने स्टैंडर्ड से ना उसको टच नहीं किया है। क्योंकि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो ना और आपसे उम्मीद की जाती है कि भाई आप 200 टच करोगे, आपके पास जिस तरीके के लोग हैं वो 200 पहुंचा देंगे आपको, और 200 के लिए आप सेट नजर आ रहे थे। अगर आप नहीं पहुंच पाए तो वो एक कमी ही है, वो हाईलाइट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इंडियन टीम फाइनल में पहुंची है। जीत से ही सब तय होता है, नतीजे से ही चीजें तय होती हैं, तो नतीजा पक्ष में आया तो इसलिए वो सब चीजें अंडर द कारपेट चली गई हैं। मगर ये जरूर है कि हाँ, बढ़िया क्रिकेट जो है यहाँ पर खेली जा रही है। लगातार 5 मैचेस जीतना कोई मजाक नहीं होता, आप कहीं पर भी खेल रहे हो, ऑपोजिशन जितना भी कमजोर है, आपको अपने प्रोसेस तो फॉलो करने ही होते हैं, और वो टीम फॉलो कर रही है, बिल्कुल फॉलो कर रही है। और ये जीत का सिलसिला भी बता रहा है इस बात को जो कुणाल कह रहे थे, और उसके अलावा जो जीत और हार का अंतर है ये भी बता रहा है। अगर आप पूरे मैच को देखेंगे, इस एशिया कप के सारे मैचेस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि भारतीय टीम ने हर एक मैच बड़े कन्विंसिंग तरीके से खेला है, बड़े कन्विंसिंग तरीके से जीता है। क्या कहा बांग्लादेश के कप्तान ने, लिटन दास कल कप्तानी नहीं कर रहे थे, उनकी जगह जाकर रैली को कप्तानी करनी पड़ी। क्या कहा उन्होंने हार के बाद, ये आपको बताते हैं, क्योंकि कोशिश उनकी तरफ से भी पूरी हुई कि वो किसी तरीके से भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेल सके। हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, 10 ओवर के बाद उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। इस मैच से काफी कुछ सीखने को मिला। हमें एक और मैच खेलना है, हमारे दिमाग में यह है कि हम वो मैच जीतकर फाइनल में जगह बना सकते हैं, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। लिटन दास भारत के खिलाफ मैच में कप्तानी नहीं कर रहे थे, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, और इसीलिए जाकिर अली को कप्तानी का मौका दिया गया। और जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से बांग्लादेश की टीम ने खेला, ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश का जो पाकिस्तान से मुकाबला है उसमें वो चुनौती जरूर पेश करेंगे। जो उनके बयान में बाद में वो कह भी रहे हैं कि कोशिश यही करेंगे कि भारतीय टीम के खिलाफ जो मैच में सबक मिला, जो सीखने को मिला, उससे जो है सबक लें और आगे बढ़ें। उस पर बात करेंगे अभी आगे हम कुणाल से, लेकिन अभी अब जरा आते हैं वापस मैच में, अभिषेक शर्मा पर बात करते हैं। अभिषेक शर्मा के तौर पर एक ऐसा खिलाड़ी भारतीय टीम को मिला है जो हर मैच में ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा बेखौफ होते जा रहे हैं, और ज्यादा निडर होते जा रहे हैं, और ज्यादा फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, एक बार फिर प्लेयर ऑफ द मैच बने। एशिया कप में अब तक 248 रन बना चुके हैं, और एशिया कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं उनमें वो तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। 281 रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए हैं अब तक। विराट कोहली के 276 रन हैं, और अब 248 रन बना चुके हैं अभिषेक शर्मा। T20 इंटरनेशनल में 58 छक्के लगा लिए उन्होंने, और सुरेश रैना की बराबरी कर ली। अब उनसे आगे कुछ खिलाड़ी और रह गए हैं इस लिस्ट में भी। एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड उन्होंने लगा दिया, बना दिया, और उसके अलावा जिस तरह की बल्लेबाजी की वो हम सब ने देखा। क्या कहा उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद, ये बयान आपको दिखाते हैं पहले उनका, फिर उस पर बातचीत भी करेंगे। बयान दिखा दीजिए भैया। मुझे पहले ही कहा गया है कि ज्यादा सोचना नहीं है, अगर गेंद मेरी पहुंच के भीतर है तो भले ही वो मैच की पहली गेंद है, मैं उस पर बड़ा शॉट खेलूंगा। मैं पावर प्ले में अपनी टीम को मजबूती देना चाहता हूं। ये विकेट स्विंग और सीम दोनों कर रहा था। मैंने और शुभमन ने इस बारे में बात की और तय किया कि थोड़ा निगाहें जमाने के बाद ही अटैक करेंगे। मैंने प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी मेहनत की है। मेरे पास अपनी बल्लेबाजी को लेकर योजना रहती है। निश्चित तौर पर वो जो योजना है अभिषेक शर्मा की, वो
दिखाई दे रही है, जिस तरह से वो कोई भी अपोजिशन हो अटैक करते हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं और बिल्कुल एक तरीके से मैदान में रनों की जो है वो आंधी ला देते हैं, शॉट्स की आंधी ला देते हैं। बहुत ही खास प्लेयर हैं, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं और बहुत लंबा वक्त भारतीय टीम को सर्व कर सकते हैं। इस लिहाज से उनका ये कहना कि मेरे पास अपनी बल्लेबाजी को लेकर योजना रहती है, ये दिखाता है कि प्लान करके आते हैं कुणाल। ऐसा नहीं कि आए बल्ला भाजे और चले गए। और सबसे बड़ी बात जो हम शुरू में कह रहे थे कि हर मैच के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा निडर हो गए हैं, और ज्यादा फियरलेस हो गए हैं, और ज्यादा स्ट्रोक्स आ गए हैं उनके पास। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ता चले जाता है ना आपका, जिस तरीके से आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपको बैकिंग मिल रही है। स्पेशल टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है और वो स्पेशल टैलेंट दिख रहा है। ये अभी बराबरी करना दिग्गजों की, कई मायनों के अंदर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करना, ये प्रोसेस अभी शुरू हुआ है। अभिषेक शर्मा इसमें लंबा जाएंगे और जिस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, जिस टीम में वो खेल रहे हैं वो टीम अच्छा कर रही है, ये भी मैटर करता है कि आप तो अच्छा कर रहे हो मगर वो टीम अच्छा कर रही है कि नहीं, उस टीम में बाकी खिलाड़ी किस तरीके के हैं, वो टीम किस तरीके से कर रही है, तो वो सारी चीजें जो है वो हक में जा रही है। एक अच्छे वक्त में अभिषेक शर्मा इस टीम के साथ जुड़े, फॉर्चुनेट हैं, लकी हैं कि उनको बैकिंग मिल रही है, उनको ऐसी टीम मिली है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ज्यादा कुछ उनको, सही बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ उनको करने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए किया वही चीज जो है रेप्लिकेट यहाँ पर करनी है कि आपको उस पावर प्ले का जो है ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। शुरुआत के 7, 8, 9, 10 ओवर आपको जो है वो इतना ऐसा क्रिकेट खेलना है कि दूसरी टीम कंप्लीटली बैकफुट पर चली जाए। वही काम अभिषेक शर्मा करते हैं, उसी के लिए उनको लाइसेंस दिया गया और उसी के लिए उनको मोटिवेट किया जा रहा है। बढ़िया परफॉर्मेंस है, जितने अब शब्द आप कहें वो कम पड़ने लगते हैं क्योंकि जिस तरीके जितना इस यंगस्टर को देखो उतना इंप्रेस होते हैं। केविन पीटरसन ने बोला कि स्पेशल आई नजर आती है इनके पास कि भाई एक आंख जो होती है ना वो बॉल को देखने की और उसको हिट करने की, वो कुछ खिलाड़ियों में थोड़ा ज्यादा उनके पास समय होता है, कुछ खिलाड़ियों को ज्यादा बेहतर गेंद दिखती है, उनको ज्यादा एंटीसिपेट वो अच्छे से कर पाते हैं। वो सारी चीजें उनके अंदर हैं और वो चीज नजर भी आ रही है, उनकी शॉट मेकिंग के अंदर नजर आती है, एग्रेसिव अप्रोच है उनकी। और जिस तरीके से कल उन्होंने मैच को चलाया, अगर अभिषेक शर्मा का भी बल्ला उस तरीके से ना चलता तो फिर ये मैच 168 पे नहीं जाता, फिर 168 आपसे नहीं बनते, थोड़ा सा फंसा हुआ मुकाबला हो सकता था। मगर अभिषेक शर्मा वो एज आपको देते हैं, वो जिस भी मैच में चलेंगे आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। जितना ज्यादा वो खेलेंगे आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। वो उस किस्म के प्लेयर है और ऐसा ही मैच विनर होता है, ऐसा ही प्लेयर आगे चल के जो है वो मैच विनर कहलाता है। वो अभी से ही वो अपने साबित करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ट्रीट टू वॉच है जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। और अभी मैं जोड़ रहा था कि 31 और 2 33 यानी 248 रन वो बना चुके, 281 रन सबसे ज्यादा यानी 33 रन दूर है। अभी 2 मैचेस हैं कुणाल, मान के चला जाए कि वो अभी तो करीब पहुंचे हैं रिकॉर्ड्स के, ये रिकॉर्ड वो तोड़ेंगे क्योंकि 2 मैच में 33 रन जिस तरह की वो फॉर्म में है, मतलब आप मान के चल सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि वो 2 मैचेस में 33 रन स्कोर करेंगे और जो 281 रन है मोहम्मद रिजवान के 281 रन जो है उससे आगे निकल जाएंगे। और ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होगा क्योंकि अभी करियर शुरू ही हुआ है और अगर आपने शुरुआत में ही इस तरह के बड़े रिकॉर्ड्स को बनाते हैं, तोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। जो बात अभी कुणाल कह रहे थे कि सब कुछ कॉन्फिडेंस से आता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर वो शॉट्स भी आते हैं, वो आक्रामकता भी आती है, वो क्लास भी आता है, वो अंदाज भी आता है और सब कुछ उनके अंदर इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip.